हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑडियो और सिग्नल प्रोसेस की दुनिया का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। एनालॉग सिस्टम और डिजिटल नेटवर्क सिस्टम एम्पलीफायर में आपने देखा होगा, जो हमारे पुराने गिटार एम्पलीफायर या फिर क्लासिक म्यूजिक सिस्टम में एक अलग तरह का जोश और कंटिन्यू साउंड होती थी। उस जगह पे जो है हमारा एनालॉग एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल बड़े स्टेडियम हो गए या फिर हमारा कोई स्मार्ट ऑडिटोरियम है या फिर हमारा कोई मॉडर्न स्टूडियो वगैरह है, उसमें एक पतली सी केबल, जिसे हम इथरनेट केबल बोलते हैं, लाइन केबल भी ऐसे बोलते हैं, उससे सारे स्पीकर को कनेक्ट करके उसको आईपैड से कंट्रोल किया जाता है। वहां जो रोल होता है वो हमारा नेटवर्क डिजिटल सिग्नल एम्पलीफायर का। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों में रियल डिफरेंस क्या है, सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है। साथ साथ हम बात करने वाले हैं इनकी एफिशिएंसी और लेटेंसी, उनके साथ हम बात करने वाले हैं इनकी साउंड की क्वालिटी के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग ऑडियो सिस्टम की। इसकी हम अगर बात करें तो इसमें हमारा सोर्स जो होता है ये हमारा माइक्रोफोन होता है। उसके बाद हमारा पावर एम्पलीफायर होता है जो हमारा क्लास एबी एम्पलीफायर है। उनके साथ हमारा स्पीकर आउटपुट होता है। इसका जो नेचर होता है, हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है वो एक कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वेवफॉर्म होता है, और ये जो काम करता है ये हमारा माइक साउंड को फिजिकल वेव से स्मॉल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वहां क्या होता है, जो हमारा एनालॉग एम्पलीफायर होता है इसको कंटिन्यू वोल्टेज वेव को डायरेक्ट बूस्ट करके ये हमारा स्पीकर तक भेजता है। ये हमारा वैसे ही काम करता है जैसे एक पाइप में पानी कंटिन्यू बहता है, उसी तरह से ये हमारा काम करता है। दूसरा जो है हमारा डिजिटल नेटवर्क ऑडियो सिस्टम में, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा ऑडियो होता है वो हमारा वेव फॉर्म डायरेक्ट नहीं रहता है, उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से बाइनरी डाटा में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। 0 और 1 जो है ये हमारा बाइनरी नंबर है। अगर हम नेटवर्क पोर्ट की बात करें तो इसमें जो है इसका जो हमारा डिजिटल डाटा को नेटवर्क प्रोटोकॉल के जरिए से ये हमारा इथरनेट केबल के थ्रू पैकेट में पैक करके जो हमारा नेटवर्क स्विच और हमारा राउटर के थ्रू जो है इसको ट्रेवल करवाया जाता है। और इनका जो एम्पलीफिकेशन इन पॉइंट पर जो हमारा डिजिटल एम्पलीफायर, ये जो हमारा डीएसपी जो आपको यहाँ दिख रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस, इस पैकेट डाटा को क्या करता है वो रीड करता है और फिर इनको प्रोसेस करता है, और फिर हाई इफिशिएंसी क्लास डी स्टोरेज जो होता है उससे डायरेक्ट पावर आउटपुट जनरेट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इनके अंदर जो है हार्डवेयर इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल दोनों में अलग होता है। एनालॉग में अलग होता है और हमारा डिजिटल में अलग होता है। तो इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम एनालॉग एम्पलीफायर चैन की बात करें तो इसमें हमारा क्या है, एक वोल्टेज माइक्रोफोन है, दूसरा हमारा प्री एम्पलीफायर और तीसरा हमारा फिल्टर। एनालॉग एम्पलीफायर चैन में जो है सब कुछ हमारा कॉपर वायर से डिस्क्रिएट कंपोनेंट के जरिए से फिजिकल कनेक्ट रहता है। डिस्क्रिएट कंपोनेंट बोले तो ये हमारा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया या हमारा रजिस्टर हो गया, इसे हम डिस्क्रिएट कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा जो है हमारा नेटवर्क डिजिटल सिग्नल एम्पलीफायर चैन, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारा माइक्रोफोन, दूसरा जो यूज होता है इसमें हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और तीसरा जो है हमारा नेटवर्क इंटरफेस। और इसमें कोई भी हमारा कॉपर वायर का इस्तेमाल नहीं होता है, उनकी जगह पे यहाँ हमारा जो लाइन केबल होता है कैट 5E या कैट 6, जिसे हम इथरनेट केबल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक लाइन केबल से ये हमारा 64 या उससे ज्यादा भी अनकम्प्रेसेबल ऑडियो चैनल एक साथ फ्लो कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिग्नल होता है, ऑडियो सिग्नल होता है, वो हमारा वेव फॉर्म में डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, जो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उससे इनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है।
इसमें क्या है, जो हमारा डिजिटल डाटा को नेटवर्क प्रोटोकॉल के जरिए से, ये जो हमारा इथरनेट केबल आपको दिख रहा है, ये इथरनेट केबल पॉकेट में पैक करके नेटवर्क स्विच और हमारा राउटर के थ्रू जो है इनको ट्रेवल करवाया जाता है। एम्पलीफिकेशन क्या करता है, जो हमारा इंड पॉइंट पर जो है, ये हमारा डिजिटल एम्पलीफायर, जो ये जो आप देख रहे हैं डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेस जो है, ये क्या करता है, इस पॉकेट डाटा को रीड करता है और प्रेस करके ये हमारा हाई इफिशिएंसी जो हमारा क्लास डी पावर मॉड्यूलर होता है, उससे डायरेक्ट पावर आउटपुट जनरेट करता है। ये जो आप नीचे में देख रहे हैं, ये हमारा डीएसपी ब्लॉक कंपैरिजन है। ये यहाँ पे एक चिप दिख रहा है, ये हमारा क्लास डी है और ये हमारा डिजिटल प्रोसेसर है। इसी तरह का सेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, इनका रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहला जो है हमारा कन्वर्सनल ट्रेडिशनल ऑडियो एम्पलीफायर। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हाई फाई होम लिसनिंग जो हमारा ऑडियो फाइल। दूसरा हमारा होता है गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर। तीसरा हमारा स्टूडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट टू एंड। और चौथा जो हमारा होता है, ये हमारा सिंपल पीए सिस्टम। अगर हम बात करें हाई फाई होम लिसनिंग ऑडियो फाइल, जहां लोग विनाइल रिकॉर्ड या फिर प्योर एनालॉग वर्क सुनना चाहते हैं, वहां इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर की बात करें तो उसमें ट्यूब या हमारा वोल्वो और हमारा एनालॉग ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होता है, उसके साउंड में इंटेंशनल करेक्टर और जो हमारा ओवर ड्राइव होता है उसको ऐड करते हैं। तीसरा जो हमारा है, जो हमारा स्टूडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट टू एंड, अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा हाई टू एंड एनालॉग प्री एम्पलीफायर जो वोकल ट्रैकिंग के वक्त जो है नेचुरल वॉइस देता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंपल पीए सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा स्कूल अनाउंसमेंट सिस्टम या फिर हमारा डीआईवाई स्पीकर सेटअप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम नेटवर्क डिजिटल सिग्नल एम्पलीफायर के इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल जैसे हमारा स्टेडियम और हमारा लाइव कॉन्सर्ट वगैरह है उसमें किया जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो हमारा स्मार्ट एयरपोर्ट या फिर मॉल में। तीसरा हमारा मॉडर्न ऑडिटोरियम और जो हमारा हाउसेस ऑफ वर्शिप होता है, वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा हमारा कारपोरेट बोर्ड रूम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्टेडियम और लाइव कंसर्ट की बात करें, जहां हमारा 100 ऑफ स्पीकर को एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से मैनेज करना पड़ता है, उस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्मार्ट एयरपोर्ट और मॉल जैसे हमारा मल्टीपल जोन पैजिंग सिस्टम होता है, जहां किसी भी स्पेसिफिक टर्मिनल या फिर जोन में अलग ऑडियो भेजनी रहती है, तो उस जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उनके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न ऑडिटोरियम और हाउसेस ऑफ वर्शिप की। इसमें क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस लंबी दूरी रहता है और हमारा सॉफ्टवेयर से हर स्पीकर को डिले और टर्निंग कंट्रोल करनी रहती है, तो उस जगह पे हम नेटवर्क डिजिटल सिग्नल एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कारपोरेट बोर्ड रूम की बात करें तो वहां हमारा इंटीग्रेशन विद वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम वाया हमारा आईपी नेटवर्क, जैसे हमारा जूम हो गया या फिर हमारा टीम रूम हो गया, तो उस जगह पे हमारा नेटवर्किंग डिजिटल सिग्नल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल में मैं अगर बताऊं तो जो हमारा एनालॉग है उसका सिंपलिटी, प्योर सिग्नल और नो डिलो। अगर मैं डिजिटल की बात करें तो हमारा ये स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबल राउटिंग और क्लाउड कंट्रोल, नॉर्मल आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फाइनली क्या है कि आपको कौन सा बेहतर रहेगा, एनालॉग या फिर आपको डिजिटल। अगर एनालॉग की हम बात करें, आपका सेटअप छोटा और आपको लेटेंसी चाहिए और आपको नेटवर्किंग या फिर सॉफ्टवेयर सेटअप का कोई भी झंझट नहीं चाहिए, तो उस केस में आपके लिए एनालॉग बेस्ट रहेगा। अगर आपको मल्टीपल रूम राउटिंग जैसे हमारा रूम सॉफ्टवेयर कंट्रोल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस केबलिंग और हमारा मैसिव पावर इफिशिएंसी चाहिए, तो उनके लिए जो है आपको नेटवर्क डिजिटल सिग्नल एम्पलीफायर बेस्ट रहेगा।
आई होप आपको एनालॉग और नेटवर्क डिजिटल एम्पलीफायर का ये डिटेल्स डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।